हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रेलवे एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम आपको डेली अपडेट देंगे कि कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चे फेल हुए और ऐसे कितने जो बीटेक या बीसीए वाले बच्चे थे जो डीबी में आए लेकिन उनका डीबी नहीं हुआ है। तो वही अपडेट आज हम आपको देने वाले हैं। सबसे पहले उन लोगों को धन्यवाद जो लोग हमसे विश्वास किए। हमने कल बोला था कि आपको शाम को अपडेट देंगे, तो शाम को बहुत से बच्चों ने वेट किया, हमारे पास मैसेज किया, सर आपने अपडेट नहीं दिया। लेकिन बहुत से बच्चे थे जो लोग अनसब्सक्राइब करके चले गए, सिर्फ उनको डाटा चाहिए था, तो उनके लिए आप वो डाटा देख लें। फिर भी सभी के लिए डाटा अवेलेबल है। और अभी तक अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि हम आपको झूठ नहीं बोलते हैं, जो भी आपको बोलते हैं वो सच बोलते हैं। तो आप बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको दिखा देते हैं। ये लखनऊ का है, 24 तारीख का है। ये पैनल नंबर 1 है। रिजल्ट 24/3/2025। यहाँ पे जो प्रोविजनल सिलेक्ट हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, अंशिका निगम है, ऋतु विश्वकर्मा है, रूपम यादव है, अंतिका वर्मा है। ये सभी इनके एप्लीकेशन नंबर है, रोल नंबर है, DVPST सेंटर कहाँ पे थे, ये पूरी डिटेल है। इसके बाद ये लोग फिट हुए या अनफिट हुए, ये रिजल्ट में लिखा है। प्रोविजनली सिलेक्टेड का मतलब होता है कि इनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी रह गई होगी या इन्होंने रीअपील की होगी, तो इनका जो DV है या जो DVPST है उनका दोबारा होगा। इसके बाद फिट में तो आप बिल्कुल फाइनल हो चुके हैं, बस आपका जो फाइनल लिस्ट है उसमें नाम आना बाकी है। इसके बाद फिट देख सकते हैं, DV डाटा नॉट अवेलेबल, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो पहले नंबर पे हैं वो है रूपम यादव। DV डाटा नॉट अवेलेबल का मतलब है ये रूपम यादव गई थी अपना एडमिट कार्ड लेके, क्योंकि जो आप जानते हैं DV जो जो आपके DV कॉल लेटर है वो सभी बच्चों को इशू कर दिए गए थे, चाहे वो आपका बीटेक वाला हो, चाहे BCA वाला हो, या कोई भी डिग्री वाला है या डिप्लोमा वाला, सभी को जो एडमिट कार्ड है वो इशू कर दिए गए थे। जिसके कारण बहुत से बच्चे पहुँचे भी हैं वहाँ पे कि सर हमारा DV लेटर मेरे पास है, कॉल लेटर मेरे पास है, तो हमको DV क्यों नहीं देने दिया जा रहा है। तो इसी के रिगार्डिंग उन्होंने रिप्लाई दिया कि आपका जो DV का डाटा था वो हमको हेडक्वार्टर से प्राप्त नहीं हुआ, यानी कि बोर्ड से प्राप्त नहीं हुआ, तो हम आपका DV नहीं करा सकते। तो इसीलिए उन्होंने लिखा है DV डाटा नॉट अवेलेबल। इनके पास DV का जो डाटा था वो नहीं अवेलेबल था, जिसकी वजह से इनको बाहर कर दिया गया, इनका DV संभव नहीं होता। तो इसी ऐसे बच्चे हैं, ऐसे बच्चे लगभग हैं, वो 58 के लगभग हैं ऐसे बच्चे जिनका DV नहीं हो पाया। इसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट है खुशबू यादव है, इनका भी सेम प्रॉब्लम था। इसके बाद फिट यहाँ पे देखो अनफिट शशि वर्मा है, ये अनफिट है और DV में भी बाहर है, यानी कि DV में इनको अनफिट ये हाइट में हुई होंगी, और इसके बाद जो DV में बाहर हुई इनका डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी रही होगी, जिसकी वजह से ये अनफिट और DV दोनों में बाहर करी गई हैं। इसके बाद इसी प्रकार पूरी लिस्ट है। ये लिस्ट हम अपने टेलीग्राम पे चैनल पर डाल देंगे। आपको डेली का अपडेट हम टेलीग्राम चैनल पर डालेंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वो टेलीग्राम का लिस्ट है वो इसी यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको दिखा देते हैं कि टोटल बच्चे जो फर्स्ट पैनल था इसमें 75 बच्चे थे। इसके बाद सेकंड पैनल का ये लिस्ट नहीं है, थर्ड पैनल का लिस्ट है। उसके बाद थर्ड पैनल में आपके जो बच्चे थे वो टोटल थे 70, यानी कि 70 और 75, यानी कि 145 बच्चे हो गए। 145 में से कितने पास हुए, लेकिन ये जो सेकंड पैनल था वो भी 70 बच्चों का था। इस प्रकार दोनों के बच्चे हो गए थे, लगभग 220 बच्चे हो गए थे। तो आपको दिखाते हैं कितने पास हुए, अब पूरा डाटा दिखाते हैं। ये हम आपको एक सेंटर का डेली अपडेट दे सकते हैं। वो सेंटर आप कमेंट करना किस सेंटर का चाहिए। जिस सेंटर के ज़्यादा बच्चे कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे तो उस सेंटर का हम डेली आपको अपडेट देंगे कि इस सेंटर में इतने पास हुए, इतने फेल हुए। डेली आपको एक सेंटर का मिलेगा। चलिए लखनऊ का हम दिखा देते हैं पूरा डाटा। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा आपको दिखाएंगे। पुलिस कमिश्नर लखनऊ, इसके बाद पद प्रधान परिचालक यांत्रिकी, रिजर्व पुलिस लाइन लखनऊ कमिश्नरेट। यहाँ से जो भी डाटा है कितने पास हुए वो दिखाते हैं आपको। ये आपका दल पहला था, दल दूसरा था, दल तीसरा था, जिसमें कुल बच्चे कितने आवंटित किए गए थे। दल पहले में 75 थे, सेकंड में 75 थे, और जो थर्ड था उसमें 70, यानी कि टोटल 220 बच्चे आपके बुलाए गए थे। जिसमें से उपस्थित कितने हुए, जो 75 हैं, 75 में से आपके पहले दल में से 55 उपस्थित हुए, सेकंड दल में 59 उपस्थित हुए,
थर्ड दल में 54 उपस्थित हुई, यानी कि 220 में से केवल जो प्रेजेंट ही रही है वो 168 बच्चों की प्रेजेंट ही रही है। और इसी प्रकार जो 168 प्रेजेंट हो गए तो 52 बच्चे ऐसे थे जो अब्सेंट हो गए। जो अब्सेंट वही बच्चे हुए हैं जिन लोगों के पास बीटेक था, तो वो लोग जानते थे कि मेरे पास बीटेक है, हम एलिजिबल नहीं होंगे, हम बाहर कर दिए जाएंगे, तो वही लोग मोस्टली अब्सेंट हुए हैं और वही लोग डीवी में नहीं आए हैं। तो अब आपको दिखाते हैं जो आपके 55 थे, जो 55 प्रेजेंट हुए, 55 प्रेजेंट में से आपके जो पास होने की संख्या है वो है 50, यानी कि 50 लोग थे वो पास हो गए, 5 लोग थे वो लोग अनफिट हो गए। देखो इसमें से 4 लोग ये थे प्रमाण पत्र में बाहर किए गए हैं और एक ये लोग हाइट में बाहर, यानी कि 5 लोग ये लोग जो अनफिट हुए हैं और 50 लोग फिट हो गए। जो 59 लोग थे 59 में से 51 लोग फिट हुए, 5 लोग प्रमाण पत्र जिनके पास डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी थी जिसकी वजह से इनको बाहर किया गया है, और ये हाइट में 1 लोग इसमें से फेल हुआ है। तीसरा जो शिफ्ट था पैनल था उसमें 54 बच्चे थे जिसमें से 44 फिट हुए हैं और उसके बाद 6 प्रमाण पत्र में बाहर हो गए और एक हैं ये किसमें अनफिट हो गए। तो इस प्रकार ये 7 बाहर हुए। अब इनको जो प्रमाण पत्र की वैधता, अब देखो इसमें एक चीज़ और आपको दिखाते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सभी के लिए है। यहाँ पे देखते हैं प्रत्यावेदन देने की संख्या। जो प्रत्यावेदन देते हैं इसका प्रत्यावेदन का मतलब होता है कि डेट आपने चेंज करवाने के लिए रिक्वेस्ट दी है कि हम इस डेट में नहीं नेक्स्ट डेट में अपना डीवी कराएंगे, तो वो होता है। तो इसमें फर्स्ट शिफ्ट में किसी ने प्रत्यावेदन नहीं दिया, सेकंड शिफ्ट में 2 लोगों ने दिया और थर्ड शिफ्ट में 3 लोगों ने दिया। इस प्रकार 5 लोगों ने टोटल प्रत्यावेदन दिए कि इस डेट में नहीं हम नेक्स्ट डेट में अपना डीवी कराएंगे। कैटेगरी चेंज कैसे होता है? जो बच्चे हैं कि जैसे उनके पास प्रमाण पत्र था, जिन्होंने अप्लाई करते टाइम ओबीसी लगा दिया या मतलब ईडब्ल्यूएस लगा दिया, लेकिन आपने जब डीवी कराया तो उस वक्त आप प्रोड्यूस अपना डॉक्यूमेंट्स थे वो प्रोड्यूस नहीं कर पाए या डॉक्यूमेंट्स में आपको कुछ कमी पाई गई, तो वो लोग क्या करते हैं आपको यूआर में फाइट करा देते हैं, यूआर में आपकी कैटेगरी चेंज कर देते हैं। अब आपकी जब यूआर में कैटेगरी चेंज हो जाएगी तो अगर आपके नंबर हैं जो फाइनल कट ऑफ बनेगी यूआर के अनुसार अगर नंबर रहेंगे तो आप पास हो जाएंगे, नहीं तो फेल हो जाएंगे। तो इस प्रकार कितने की कैटेगरी चेंज हुई है? 6 लोगों की। फर्स्ट बैच में कोई नहीं था, सेकंड बैच में 3 लोग और थर्ड बैच में 3 लोग। औपबंधिक, ये जो औपबंधिक दूसरा है अपील, जैसे हाइट में आप बाहर होते हैं या कोई डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी होती है जिसकी वजह से आप बाहर होते हैं तो आप अपील देते हैं। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे यहाँ पे 5 बाहर गए हुए थे, 5 में से 3 लोगों ने अपील की है कि हमने मेरी हाइट में कमी थी, मेरी पूरी थी लेकिन ये लोगों बाहर मेरी गलती हुई है, इन लोगों सही नहीं नापी है जिसकी वजह से वहाँ पे अपील दी थी। सेकंड बैच में जो था उसमें थर्ड बैच में उसमें दिया था 1 लोगों ने अपील, इसका निस्तारण भी हो गया यानी कि 1 निस्तारण भी हो गया और 3 का इनका भी निस्तारण हो गया, यानी कि 4 लोगों ने अपील की और चारों लोगों का जो है दोबारा से हाइट नापी गई है और दोबारा से भी वो अनफिट हो गए हैं। ये था पूरा ब्यौरा कि बच्चे कितने पास हुए कितने फेल हुए। अब इसी प्रकार आप अन्य जितने भी थे सेंटर लगभग सभी में 250 बच्चे बुलाए गए थे, तो उसका आप अंदाज़ा लगा लेना कि कितने कहाँ पे हुए। और आपको अंदाज़ा नहीं लगाना है तो आप कमेंट करना वीडियो में सबसे ज़्यादा जिसके भी कमेंट रहेंगे उसका डाटा है हम कल लेके आएंगे। और जहाँ भी बच्चे लाइक करेंगे और आप जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करिएगा जिससे कि उनको भी पता चले, तो आपका कमेंट करेंगे वो लोग भी, तो आपका जो डाटा है वो जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो जिससे कि आपको अपडेट डेली मिलती रहे। थैंक यू। मिलते हैं शाम को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट का। थैंक यू, धन्यवाद।